श्री राम हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम नाम की महिमा क्या है। भगवान राम ने स्वयं ये बात क्यों कही कि मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है। भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान राम का अवतार दशरथ जी तथा माता कौशल्या जी के घर में हुआ था। उन्होंने पृथ्वी से अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना की थी। आइए अब हम जानते हैं राम नाम की महिमा के बारे में। जब भी कभी भी कहीं भी मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में भगवान श्री रामचंद्र जी का ही स्वरूप प्रकट होता है। शास्त्रों के अनुसार बलशालियों में तथा मर्यादा पुरुषोत्तम में सबसे बड़ा बलशाली भगवान राम को माना जाता है, लेकिन उनसे भी बढ़कर उनके नाम की महिमा अधिक बताई जाती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द सुनते ही सबसे पहले हम भगवान राम को ही याद करते हैं। अपनी मर्यादा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, न सिर्फ इस लोक में बल्कि उस लोक में भी सर्व सुख को प्राप्त होता है। सूर्य चंद्रमा सहित 9 ग्रह भी, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं बनाई गई हैं। जिस दिन भी इन सब में किसी की भी मर्यादाओं का उल्लंघन होगा वह दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा। इस प्रकार समुद्र अपना मर्यादा भूलकर तो अपनी सीमा से आगे बढ़ाने लगा तो उसी दिन पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसलिए भगवान ने सभी को उनकी मर्यादाएं बनाई हैं। अज्ञानवश भूलवश मनुष्य अपने आप को ही कर्ता समझ बैठता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि कर्ता तो केवल प्रभु ही है। इस जगत में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की लीला ही चलती है। हम तो बस उस प्रभु के दास हैं। हम उस असीम ऊर्जा का नाम है जो महाजल रूपी ब्रह्मांड की इंद्रिय प्राण शक्ति है। आध्यात्म की शक्ति से मनुष्य हर युग में अपना कायाकल्प करता आया है। सनातन धर्म की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा वह अटूट शक्ति है जो हमें हर मनुष्य को उनकी बाधाओं से दूर कर सकती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में भगवान राम से मर्यादा स्थापित करने के लिए उनके रामचरितमानस को, रामायण को पढ़ना चाहिए। भगवान राम से जुड़ी जितनी भी शिक्षाएं हैं उनका हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए तथा उन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हम अपना मनुष्य जीवन मर्यादित रूप से जीकर अंत में पर ब्रह्म परमात्मा के शरण में पहुंच जाए। जी विभीषण जी, ग्रीव कबीर दास, तुलसीदास जी, यहाँ तक कि रावण ने भी अपने अंतिम समय में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण किया था। जिन जिन लोगों ने भी भगवान राम के नाम का आश्रय लिया उन सभी का कल्याण भगवान राम ने स्वयं किया। राम नाम की महिमा इतनी है कि राम के नाम लिखने मात्र से पत्थर भी जल में तैरने लग जाते हैं। लंका में प्रवेश के लिए जब सेतु का निर्माण किया जा रहा था तब सभी के मन में यही संशय था, जल में पत्थर डालने से वह कैसे तैरेगा, तैरते हुए पत्थरों का बांध बन जाएगा, क्या हम सेतु निर्माण कर पाएंगे। तब इसी संशय को मिटाने के लिए एक पत्थर पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम शब्द लिखा गया। और राम नाम की ही इतनी महिमा थी कि उस पत्थर पर राम नाम लिखने के कारण वह पत्थरों के द्वारा उस समुद्र में सेतु का निर्माण हुआ। लंका जाने से पूर्व हनुमान जी के मन में भी यही संशय हुआ था कि मैं लंका कैसे जा पाऊंगा। तब उन्होंने अपने हृदय में भगवान राम के नाम का स्मरण कर लंका में जाकर माता जानकी जी का पता लगाकर स्वयं वापस आए थे। नाम की महिमा अपरंपार है। भगवान राम स्वयं यह बात कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है। जिस बात को स्वयं भगवान रामचंद्र जी कह गए हैं वे बात गलत कैसे हो सकती है। हर जगह राम नाम के महिमा का ही गुणगान होता है। राम नाम केवल नाम नहीं बल्कि एक महामंत्र है। राम नाम की महिमा इतनी है कि भगवान भोलेनाथ देव भगवान राम के नाम का ही जप करते रहते हैं, का अपने हृदय में स्मरण करते रहते हैं। चंद्रमा अग्नि वायु इन सभी में राम नाम की ही शक्ति समाहित है। यह संसार राम नाम के ही आधार पर चल रहा है। हमारे जीवन का भी आधार राम नाम ही है। राम नाम तो अविनाशी है। राम नाम की महिमा कभी कम नहीं होती, अपितु यह दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। राम नाम मणिदीप की तरह है। जिस प्रकार हम दीपक को घर की दहलीज यानी कि चौखट पर रख देते हैं और वह दीपक घर तथा घर के भीतर तथा घर के बाहर दोनों तरफ प्रकाश करती रहती है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान राम के नाम का स्मरण करता है, उनका जप करता है, मनुष्य का बाहरी मन तथा अंतर मन दोनों ही प्रकाशित होता रहता है और उसका जीवन आनंद मग्न हो जाता है। जीवन के अंत समय में वह भगवान राम के शरण में पहुंच जाता है। राम के 2 सुंदर शब्द रा और म मधुर और सुंदर है।
यह दोनों अक्षर वर्णमाला के दोनों आंखें हैं। राम नाम के बिना वर्णमाला भी अधूरी ही मानी जाती है। राम राम कहने से हमारे मुंह में मिठास पैदा होती और हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त संसार में प्रकाश बिखेरता है तथा चंद्रमा चांदनी बिखेरती है, लेकिन उचित समय पर इन दोनों में एक समय के लिए कुछ क्षण के लिए ग्रहण लग जाता है, लेकिन भगवान राम का जो नाम है इसमें कभी भी कोई ग्रहण नहीं लगता। ना तो वह चंद्रमा की तरह घटता है और न ही सूर्य की तरह घटता है। राम नाम की महिमा तो सदा ही बढ़ती ही रहती है। इसीलिए तो कहा गया है, राम नाम एक ऐसी पूंजी जो जितनी खर्च होती है वो उतनी ही बढ़ती ही जाती है। राम नाम अमृत के समान है। इसीलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि राम नाम जपने से समस्त गुण व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो जाते हैं। राम नाम के जप से हमारे जीवन के सभी सुख दूर होते हैं, हमारे जीवन से सभी पापों का नाश होता है। राम नाम का जाप करने वाले साधक जहाँ भी जाते हैं वही तीर्थ वही धाम बन जाता है। वहाँ के सारे वातावरण पवित्र हो जाते हैं। राम नाम की सबसे बड़ी महिमा यह है कि आप सोते जागते चलते फिरते कभी भी नाम लेते रहते हैं, ले सकते हैं। राम नाम हमारी मुक्ति का मार्ग है। इस कलयुग में केवल और केवल नाम जप का ही आसरा है। उनका ही आश्रय से हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। राम नाम भक्ति की महिमा का गुणगान करता है। हनुमान जी दिन रात भगवान राम के नाम का जप करते रहते हैं। भगवान राम के नाम के धुन से वे खुश हो जाते हैं। जो भी भक्त राम राम कहकर हनुमान जी को पुकारता है, हनुमान जी उस भक्त के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान राम का यह नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि भक्त की भक्ति है राम, वीर की शक्ति है राम, हनुमान जी का बल है राम, सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ व अपरंपार है राम। इसीलिए भगवान राम से भी ज्यादा उनकी महिमा उनके नाम में बताई गई है। जय श्री राम, हर हर महादेव।